हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी काम काम घर के काम, बस सुबह से शाम तक जो है घर के काम। एक औरत जो है अपने घर के कामों को अच्छे से अच्छा करने के लिए रोज़ बेहतर से बेहतर हो, बढ़िया से बढ़िया हो, उसमें ही पूरा दिन जो है उसका लग जाता है। अभी फ़िलहाल जो बज रहे थे सुबह के 9:30 थे। संडे का दिन है और संडे का दिन तो आप लोगों को पता है छुट्टी वाला दिन होता है। आराम से ही सारे काम होते हैं और यहाँ पे जो है 9:30 बज रहे थे और 9:30 बजे आप लोग देख सकते हैं इतनी बढ़िया धूप आ गई थी इधर कि मैं बता नहीं सकती। मौसम में एकदम चेंज आ गया। और छुट्टी का दिन है तो काम तो देखो सारे ही होने हैं, कोई भी काम आप छोड़ नहीं सकते। ये सोचते हैं ना हम कि चलो आज छुट्टी है तो हमारी भी छुट्टी होगी। तो एक हाउस वाइफ की तो भाई 24 घंटे 24/7 काम ही काम है। कोई दिन छुट्टी का नहीं, कोई महीना छुट्टी का नहीं, कोई लम्हा छुट्टी का नहीं। तो बच्चों के दोनों के एग्ज़ाम चल रहे थे, उन दोनों को मैंने उठा दिया कि उठ जाओ भाई, तुम लोग उठोगे तभी सारे काम होंगे। तो बच्चे उधर नहा धो रहे हैं, उनको मैं नहाने धोने के बाद चाय नाश्ता दूंगी। बट उससे पहले जो था थोड़े से कपड़े थे, कपड़े ज़्यादा नहीं थे। जैसे कि कल फंक्शन था, कल पूजा थी हमारे घर में, तो बहुत ज़्यादा मेरे को ना थकान हो गई थी। कल से ही मेरे ना बॉडी बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि मैं कुछ काम ना करूँ, थकावट थकावट सा शरीर ऐसे बिल्कुल एकदम मन ही ना करे जैसे कोई काम करने को। बट वही होता है कि आपको करना पड़ता है, जब मन नहीं है तब भी। और अगर जल्दी उठ जाते हैं तो देखो काम अपने आप भी जल्दी हो जाते हैं। आज बल्कि थोड़ा सा लेट उठने पे भी मैंने अपने घर के काम जो है वो जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करी है। इसका रीज़न यही है, एक तो आप जैसे मैं 7 बजे उठी थी, संडे था तो बच्चों को स्कूल जाना नहीं है और मेरे भी जिम की छुट्टी है, तो मेरे को यही था कि चलो आराम से उठूँगी, कोई ऐसी भागम भाग तो है नहीं। चलो फिर आराम से उठी, नहाई धोई, मेरा जो पहला काम होता है पूजा पूजा वगैरह कर ली थी। और मैंने जो है ब्रश करते करते ही ना, मेरी आदत ये है कि सुबह उठते ही मेरी मशीन जो है वो लग जाती है। मशीन से ये है कि मेरे कपड़े इधर धुलते रहते हैं और जो मैं किचन में या घर में या कुछ भी काम करती रहती हूँ तो ये कपड़ों का काम मेरा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मशीन का काम भी मेरा हो गया था, मतलब कपड़े इतने सारे जो भी थे ये धुल चुके थे। तो मैंने सोचा चलो अब ये कपड़े धुल गए हैं, इसके बाद जो है मैं खाने में लग जाती हूँ। तो छुट्टी का दिन है, आराम से खाना भी ही बनाना है क्योंकि नाश्ता वगैरह बच्चों ने कर लिया था। फिर मैंने बनाए थे यहाँ पे कढ़ी चावल। और क्या हुआ था कि मतलब कढ़ी चावल बनाए और बच्चों का तो फिर वही है कि हमें नहीं खाने, हमें नहीं खाने। इन दोनों के ये भी नखड़े रहते हैं, तो फिर इनके लिए मैंने मैक्रोनी बनाई। तो अभी जो है मैं सबसे पहले आई हूँ ड्राइंग रूम। तो इधर मैं आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम में। यहाँ पे जो है सारा सामान जो है फैला हुआ था क्योंकि कल बच्चों ने थोड़ा इस रूम में पढ़ाई वगैरह करी थी, इसकी कंडीशन गंदी हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो आज ढंग से ना इसको ठीक कर देती हूँ सही से। अच्छा 2-4 दिन में इस तरीके से सफाई कर दो ना सही से, सारी चीज़ें हटा हटा के, जो बच्चों की बुक्स वगैरह फैली हैं इन सब चीज़ों को हटा दो, इनकी जगह रख दो। जो भी सामान आपको रूम में फैला दिख रहा है सबसे पहले तो आपको उसको समेटना है। क्योंकि अगर सामान पड़ा हुआ है और हमने सीधा झाड़ू पोछा कर दिया तो वो सफाई भी हमारी नहीं दिखती ना। क्योंकि जितना मर्जी आप सही से सारी चीज़ें सेटल करके रखते हैं, मगर बच्चों ने जहाँ बैठना है जिस भी रूम में वो बैठेंगे ना, वहीं जो है सारी चीज़ें इधर उधर कर देते हैं। चाहे मैंने इस जो टेबल है इसके ऊपर मैंने ये मैट बिछा रखा है, तो ये ट्रांसपेरेंट मैट ना थोड़ा सा खिसकता है। अब बच्चे इस पे जब भी कभी कोई स्टडी करता है या कुछ खाते पीते हैं तो बस वो जो होता है ना वो चीज़ उधर रहती ही नहीं है। तो ये इसीलिए इसको मैंने थोड़ा सा ठीक करा है। अब बारी आती है सोफ़ों के कवर को सही करने की। यहाँ पे जो बैठते हैं तो इनको भी पूरा ये हिला लेते हैं, ख़राब कर देते हैं। जहाँ भी कहीं बैठते हैं तो बच्चों की आदत है कहीं एक जगह जो है वो सही से टिक कर नहीं बैठते। तो अभी सारे रूम की मैंने डस्टिंग कर दी है और फटाफट से अब मैंने झाड़ू लगा लेनी है। क्योंकि झाड़ू लगी रहती है ना, देखो फिर यही रहता है कि चलो अब मतलब हमारा जो है 60% काम आपका जो है झाड़ू डस्टिंग और आपकी जो जितना भी फैलारा मचा हुआ है वो अगर सुंघवा के रख देंगे ना तो फिर बहुत आसानी से जो होता है काम हमारा इजी हो जाता है। तो एक एक चीज़ को अगर झाड़ू लगानी है तो हटा हटा कर अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपके जो रूम में है ना कूड़ा थोड़ा बहुत बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, सारा कूड़ा जो है वो निकल जाएगा।
तो यहाँ पे जो है पूरे में झाड़ू लग चुकी है, पूरा रूम जो है पूरा ठीक हो गया था, बस पोछा पोछा लगाना रह गया था। तो हेल्पर ने आना है, संडे है, छुट्टी नहीं है आज उसकी, वो आएगी तो हॉल ही करेगी। यहाँ पे मैंने पूरे ड्राइंग रूम में चीज़ें हटा हटा कर जो है पोछा लगा दिया है सारे कमरे में। और पोछे के लिए ना मैंने पानी जो है पोछे की बाल्टी अपने साथ में ही रख रखी है कि आराम से लगाती चलूँगी, फिर बार बार उठ उठ कर मेरे को आना नहीं पड़ेगा। और जब आप एक एक चीज़ को हटा हटा कर पोछा लगाते हैं ना, तब आपको पता चलता है पानी गंदा हो गया है कि हाँ रूम गंदा था। जब पता चलता है, जब चीज़ों को हटा हटा कर हम पोछा लगा रहे हैं, इस सबको खिसका खिसका कर, या सोफ़े के नीचे, बेड के नीचे, तब पता चलता है भाई कितना गंद था ना घर के अंदर। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, यहाँ पे ये आ गया है, तो ये मेरे को बार बार बोल रहा था जल्दी से तुम मेरा रूम साफ़ कर दो, ये ड्राइंग रूम में यहीं पड़ेगा कि रूम की सफाई कर दो, मैं फिर इसके बाद यहीं पे अपनी पढ़ाई करूँगा। क्योंकि मैंने जो बच्चों वाला रूम है वो मैंने पूरा साफ़ कर दिया है अभी, और मैंने इसको मना कर दिया था, मैंने कहा वहाँ मत जाइए, साफ़ सुथरा रूम है, वरना तो उस रूम को भी गंदा कर देगा। और इसीलिए ये कह रहा था कि तुम जल्दी से पोछा लगा के निकलो यहाँ से, मैं फिर यहाँ पर अपनी पढ़ाई करूँगा। तो बस अभी यहाँ पे पूरे रूम की मैंने क्लीनिंग कर दी है फटाफट से, और अब बारी आएगी मेरे हॉल की और मम्मी जी वाले रूम की। तो यहाँ पे ये अपने स्टडी टेबल पे पढ़ाई कर लेगा, और बड़े वाला दूसरे रूम में पढ़ रहा है, मम्मी जी वाले रूम में पढ़ रहा है, वो उसका भी एग्ज़ाम है। और इनको ना मैं एक साथ कभी भी नहीं बिठाती, क्योंकि ये एक साथ बैठते हैं ना तो फिर बातें करते हैं, और पढ़ाई में फिर इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, इसलिए दोनों को मैं अलग अलग ही बिठाती हूँ। तो उधर अलग रहे, मैं इधर इसको अलग रख देती हूँ, बिठा देती हूँ। तो फिर इनकी जो है ना लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाते हैं, और ये जो एक दूसरे को मारा पिटी करते हैं उस चीज़ से थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो चलिए, अभी इधर जो है मैं अब आ गई हूँ अपने हॉल में। अब एंट्रेंस एरिया गंदा रहेगा तो फिर कैसे ही चलेगा। अच्छा, घर के कामों को ना छोटे छोटे पार्ट में करके अगर हम करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। तो अब जो है यहाँ पे मैंने पहले बाहर का जो एरिया है इसको क्लीन करते हैं, और इसके लिए सबसे पहले वॉश बेसिन को साफ़ करना है। और ये सारी क्लीनिंग जो होती है ना, ये छोटी छोटी सी क्लीनिंग होती है। आपका जब एंट्रेंस एरिया पे अगर वॉश बेसिन है या बाथरूम है, कोई भी चीज़ ऐसी है, और हम उसको साफ़ नहीं कर रहे, आप सपोज़ करो गंदा है, हमने फ्लोर क्लीन कर दिया है, और भाई कोई आता है तो अपना हैंड वॉश करेगा, वो सबसे पहले आपको वॉश बेसिन देखेगा वही गंदा पड़ा है। तो यहाँ से हमारा दिखता है कि हम कितना केयर से अपने घर को रखते हैं, कितना क्लीन करके रखते हैं। और आप कभी भी नोटिस करो, वॉश बेसिन भी क्लीन कर रहे हो तो टैप वगैरह को भी साफ़ कर दो, और जिस पे आप साबुन रखते हो हैंड वॉश करने के लिए, हैंड वॉश बोतल रखते हो, उसको भी अगर आप साफ़ कर देते हो ना सही से, तो वो भी चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, ये चमकती हैं और फिर अच्छी लगती हैं चमकती हुई दिखती हुई। तो जाकर आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं भाई, जो हमने क्लीनिंग करी ना वो कम से कम एटलीस्ट दिख तो रही है जो साफ़ करी है। तो यहाँ पे जो है मैंने बाथरूम की भी टैप वगैरह जो थी इस वाले बाथरूम की, ये क्लीन कर दी थी। तो सफाई के काम में देखो टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया और हो गया। छोटी छोटी चीज़ों को क्लीन करना है, साफ़ करना है, और टाइम कब चुटकियों में निकल जाता है ना पता नहीं चलता। मगर जब आप काम करने लगो और वो भी अच्छे तरीके से काम करो तो फिर वो काम दिखता है, थोड़ा थोड़ा करके दिखता है कि हाँ जो हमारी मेहनत थी वो रंग ला रही है। फ़िलहाल जो है मैंने सारा एंट्रेंस एरिया क्लीन कर दिया है। अब जो है इस रूम में मेरे को पोछा लगाना है, और यहाँ ये पढ़ाई कर रहा था अंदर, तो मैंने फ़ैन ऑन कर दिया, काफ़ी तेज़ चला दिया था कि चलो जल्दी से पोछा लगेगा तो कम से कम जो रूम है ना वो सही से सूख जाएगा। तो इस रूम में भी अभी फ़िलहाल जल्दी से पोछा लगाने के बाद सारा फ़ैन वगैरह चला दिया। अब अच्छा, जैसे मौसम अब इतना बदला है ना, तो पंखा चलाने के साथ जो है रूम बिल्कुल सूख जाता है। ये कुछ टिप्स ही समझ लो, ये कुछ भी है कि आप पोछे को लगाते टाइम एक तो कोई घूमे ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है कि हम सफाई कर रहे हैं और बच्चे पैर बनाते आ रहे हैं, तो फिर वो जो सफाई होती है ना वो हमारी कहीं भी दिखती नहीं है कि हाँ हमने सफाई करी है। और जब इस तरह से लाइट कलर का फ्लोर है आपका और कोई भी चल कर आ रहा है या पैर बना रहा है तो फिर बहुत ही गुस्सा आती है। और ये जो मैंने पूरा आधे से ज़्यादा हॉल जो है मैं खुद ही कर लेती हूँ, फिर हेल्पर को सिर्फ आधे से ज़्यादा काम तो मैं खुद ही निपटा लेती हूँ उसके। तो इधर जो है मैंने बाथरूम की टैप वगैरह पे भी पानी डाल दिया, और पूरे बाथरूम में मैं जल्दी से धो के जो है वाइपर मार दूँगी। और फ़िलहाल मैं अपने आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और होप करती हूँ अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है
तो भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल मिलूँगी मैं फिर आप लोगों से एक और मेरे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।